मणिपुर की बेटी चित्कार कर रही है, निर्वस्त्र त्रिकरण हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के माननीय विधायकों को ट्रेनिंग दीजिएगा चुनावी गुर सिखाने के लिए, उन्माद फैलाओ धर्म के नाम पर। इस बार आपको मध्य प्रदेश में महाकाल का तांडव मचने वाला है। अरे पुलिसकर्मी शहीद हो गए, कर्तव्य परायणता के लिए शहीद हो गए और उनके शहादत पर भी राजनीति का एजेंडा तय कर रहे हैं। जो पुलिस कर्मियों के किए गए कर्तव्य परायणता है, उस कर्तव्य परायणता के प्रति राजनीतिक रूप से महापाप कर रहे हैं। विपक्ष की आवाज हैं, किसी पद के उम्मीदवार नहीं। और यह परिस्थिति पैदा कर दी कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बेचैनी में हैं, परेशानी के हालात में हैं। अगर प्रस्तावित दिल्ली दौरा है और विपक्ष के नेताओं से वो मुलाकात कर रहे हैं, इसका मतलब साफ है, विपक्ष का बना है इंडिया, उसके दूरगामी नतीजे, उसकी नीतियां और लक्ष्य के बारे में संवाद होगा। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 56 इंच का फर्जी सीना वाला प्रधानमंत्री मणिपुर की बेटी चित्कार कर रही है, निर्वस्त्र त्रिकरण हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के माननीय विधायकों को ट्रेनिंग देगा। तो आरएसएस के ट्रेनिंग पर नहीं भरोसा है, ट्रेनिंग दीजिएगा चुनावी गुर सिखाने के लिए, उन्माद फैलाओ धर्म के नाम पर। यह बताइएगा कि रोजगार के नाम पर फर्जीवाड़ा कैसे कर दिया। प्रशिक्षण दीजिए, शिक्षण दीजिए, लेकिन कर्नाटक में हनुमान जी का गदा चला है। तो इस बार आपको मध्य प्रदेश में महाकाल का तांडव मचने वाला है और भाजपा की राजनीति का सर्वनाश होने वाला है। माननीय नीतीश कुमार जी विपक्ष की आवाज हैं, किसी पद के उम्मीदवार नहीं। और हमारी मुहिम ने देश में रंग लाया और इंडिया नाम का एक गठबंधन जो बना है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1948 के संविधान सभा में इंडिया दैट इज भारत कहा है। और यह परिस्थिति पैदा कर दी कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बेचैनी में हैं, परेशानी के हालात में हैं। तो माननीय नीतीश कुमार जी का मुझे जानकारी नहीं, अगर प्रस्तावित दिल्ली दौरा है और विपक्ष के नेताओं से वो मुलाकात कर रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि जो गठबंधन विपक्ष का बना है इंडिया, उसके दूरगामी नतीजे, उसकी नीतियां और लक्ष्य के बारे में संवाद होगा। साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी है, इसकी राजनीति में जो उन्माद की राजनीति है, इसके ताबूत में अंतिम कील ठोकने में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। समस्तीपुर में दुखद घटना हुई। भैंस चोरी जैसे अपराध में हमारे पुलिस बल ने जान की बाजी लगा करके अपराधियों का मुकाबला किया, एक संगठित गिरोह, और उनको जान गंवाना पड़ा। यह दुखद है और महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि भारतीय जनता पार्टी इसकी भी राजनीतिक आलोचना कर रही है। अरे पुलिसकर्मी शहीद हो गए, कर्तव्य परायणता के लिए शहीद हो गए और उनके शहादत पर भी राजनीति का एजेंडा तय कर रहे हैं। उनको तो सैल्यूट करना चाहिए, लेकिन वो हमारे पुलिसकर्मियों का, जो हमारे बीच के ही हैं, उन पुलिसकर्मियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करके हम समझते हैं कि जो पुलिसकर्मियों के किए गए कर्तव्य परायणता है, उस कर्तव्य परायणता के प्रति राजनीतिक रूप से महापाप कर रहे हैं। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।